रामौ राजमणिं सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण बेहतर निशाचर चमऊ रामायाम तस्मै नमः। जय श्री सीताराम। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम अद्भुत चमत्कारिक मंदिरों की श्रृंखला आपके सामने लाएंगे, तो उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हम आ चुके हैं एक बहुत ही अद्भुत और गहरे चमत्कारिक स्थान, जो कि सागर मध्य प्रदेश से 29 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर गहरे घने जंगलों के बीच गदेरी नदी के किनारे पर विराजमान हैं श्री हरेराम हनुमान जी महाराज, जो कि पहाड़ों के मध्य नीचे गहराई में स्थित है। यह एक वह चमत्कारिक स्थान है जहां आज से कम 20 से 25 साल पहले एक संत रहा करते थे, जिनका नाम था श्री हरेराम दादा, हरेराम बाबा। एक ऐसे संत जिनकी तपस्या की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से गदेरी नदी, जिसमें नहीं बहता सिर्फ जल, जबकि उसमें बहता है आध्यात्म। हरेराम बाबा का वास्तविक नाम क्या है, इस विषय में कोई नहीं जानता, परंतु बाबा की पहचान हरे राम से ही होती है, क्योंकि वे सदैव ही हरे राम का कीर्तन करते रहते हैं। इसी कीर्तन के सहारे, इसी नाम के बल के सहारे ही भगवान हनुमान जी ने उन पर विशेष करुणा और अपनी कृपा दर्शाई और गुफा में उनको दर्शन दिए, और गुफा में ही उनको मंदिर बनाने की भी प्रेरणा प्रदान की। इन गुफाओं का संबंध प्राचीन पांडवकालीन समय से भी जोड़ा जाता है, परंतु इसका कोई तथ्यात्मक विवेचन प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसकी ऐसी कोई पुष्टि नहीं होती कि उस समय से इनका संबंध है। हालांकि यह स्थान और गुफाएं काफी प्राचीन महसूस होती हैं। दोस्तों, यही वह गदेरी नदी है जो कि उस कुंड से होकर गुजरती है, जिसमें हरेराम बाबा रोज स्नान करने के बाद हनुमान जी की सेवा में लीन हुआ करते थे। प्रायः यह तो एक बरसाती नदी है जो गर्मी के मौसम में सूख जाया करती है, पर हरेराम बाबा की कृपा से वह चमत्कारिक कुंड आज तक कभी खाली नहीं हुआ जिसमें वे स्नान किया करते थे। वैसे तो हरेराम बाबा ने अपने समस्त जीवन काल में अपने भक्तों को अनेकानेक चमत्कार दिए, परंतु बाबा चमत्कारी हैं या ढोंगी, यह जानने के लिए उनके ही एक भक्त ने उनको गुफा में बंद कर बाहर आकर देखना चाहा कि बाबा क्या कर पाएंगे। तब उसने देखा कि बाबा वायु रूप में अपने आप ही गुफा से बाहर आ गए हैं और नहीं पता कि कैसे आ गए हैं। तब ऐसे अद्भुत चमत्कार बाबा ने कई बार अपने भक्तों को दिखाए, जिसको जानने के बाद क्षेत्र में बाबा बहुत विख्यात हो गए, और बाबा का सिर्फ एक ही प्राण प्रिय धन था, वह था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यहाँ का इतिहास है कि हमारे मतलब पिताजी के जो संत थे, जो हरेराम दादा जी, यहाँ पर गाय चराने आते थे। यहीं पर उनके माता पिता शांत हो गए थे बचपन में, तो एक लंबरदार थे हरदी के, तो उनकी गाय चराते थे। यहीं पर उन्होंने गुफाएं देखी तो उन्होंने साफ सफाई की, अंदर बब्बा जी की प्रतिमा निकली छोटी वाली। पर वो उनका मतलब लगाव हो गया बब्बा जी से। ऐसे चलते चलते वो बासी रोटी लाते थे, बासी रोटी खुद पाते थे, वो भोग लगाते थे। मतलब वो 15-20 दिन नहीं आए यहाँ पर, तो एक संत आए तो उनको लेने गए, बोले कि तुम वहीं पर चलो, हम तुम्हारी खाने की व्यवस्था करेंगे। यहाँ पर आए तो 1 महीना कुछ नहीं मिला उनको। तपस्या बोलो मतलब परीक्षा थी उनकी, संत आए थे वो एक प्रकार से उनको लेने के लिए। तो उन्होंने बंदरों को देखा कि तुम्हें बंदर पत्ती खा के इतने तंदुरुस्त हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो हम क्यों नहीं। तो उन्होंने 25 साल जहाँ से, ये अर्जुन का पेड़ है जी, इसको बुंदेलखंडी में पोहा कहते हैं। बिल्कुल ठीक। हरेराम महाराज जी ने 25 साल पत्ती खाई ये अर्जुन पेड़ की, तो बब्बा जी की सेवा की उन्होंने। धीरे धीरे उनके पास में सिद्धियाँ आने लगी, सेवा का प्रभाव था, वो तो चमत्कार होने लगा धीरे धीरे। तो हमारे पिताजी बताते थे कि वो एक बार में 7-7 जगह उनके प्रवचन चलते थे। बाबा कीर्तन करने के लिए अपने भक्त के यहाँ पैदल जा रहे थे, तब एक ट्रक वाले से उन्होंने रोकने को कहा
और कहा कि मुझे आगे तक छोड़ दिया जाए, परंतु ट्रक वाले ने उनके लिए गाड़ी नहीं रोकी। तब ट्रक वाले से भी पहले आगे 7 किलोमीटर बाद फिर से बाबा ट्रक वाले को हाथ देते हुए मिले, तब भी उसने ट्रक नहीं रोका और आगे जाकर वह ट्रक वाला जिस गांव में गया, बाबा उस ट्रक वाले से पहले पहुंचकर वहां कीर्तन कर रहे थे। इस प्रकार के चमत्कार कई बाबा ने किए, जिसके बाद वह ट्रक वाला भी उनके चमत्कारों को जानकर उनका भक्त हो गया। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे 3 समाधियां बनी। यहाँ पे परमहंस दादा की समाधि 800 साल पहले निवास किया करते थे, जो कि एक दिव्य संत थे। और इस तरफ गरीबदास महाराज की समाधि बनी हुई है, जिन्होंने हरे राम बाबा को सपने में दर्शन देकर उनकी समाधि की निर्माण की प्रेरणा दी। और मेरे बिल्कुल पीछे हरे राम बाबा की समाधि बनी हुई है, जो यहाँ से लगभग 25-50 साल पहले आए और हनुमान जी की सेवा से पत्ते खाकर उन्होंने हनुमान जी की साधना की और सिद्धि को प्राप्त कर जनमानस की समस्याओं को दूर किया। धार्मिक स्थान होने के साथ साथ ये एक टूरिज्म प्लेस भी है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवा है और वातावरण शांत है, इसलिए अक्सर लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने भी आया करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कई लोग हैं जो आराम से अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। हरे राम बाबा अपने शरीर में नहीं रहे, परंतु वे आज भी रहते हैं हनुमान जी की सेवा में।